दर्शकों, स्वागत है आप सभी का अध्यात्म ज्योतिष में। आज मैं आपके साथ बात करूंगा राहु को लेकर के। राहु का रहस्य क्या है? आपने देखा होगा, जब भी राहु का नाम आता है या राहु की दशा हो तो आदमी इसमें काफी भय जैसा वातावरण उसके अंदर होने लगता है। उसको लगता है राहु की दशा आ रही है या महादशा अंतरदशा, तो उसमें सारे काम विपरीत होंगे। तो क्या ऐसा है? अगर है तो उसके उपाय क्या हैं और वास्तविकता क्या है जो राहु का जन्म कुंडली के अंदर बैठना और राहु के समय समय पर अंतर और प्रत्यंतरों में। आपने देखा होगा, जो ज्योतिष के जानकार हैं कुछ जानकारी रखते हैं, राहु की महादशा 18 वर्ष से चलती है। और आप विचार करें, यदि 18 वर्ष तक संकट पर संकट आएगा तो व्यक्ति की क्या स्थिति हो सकती है, आप विचार कर सकते हैं। दर्शकों, इसी खास चर्चा में आज सम्मिलित हों। यदि आप नए दर्शक हैं तो फटाफट चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले समय में ऐसे ही अध्यात्म ज्योतिष के दिलचस्प कार्यक्रम आप हमारे साथ देख सकें। फटाफट चल लेते हैं और आज इस विषय पर हम जो लोग चर्चा करेंगे, मैं आपको कुछ खास राशियां बताऊंगा और कुछ जन्म कुंडली के ऐसे भाव बताऊंगा जहां पर बैठकर राहु रहस्यमय तरीके से आपको अपार धन की प्राप्ति कराता है। और इतना ही नहीं, अपार धन वृद्धि के साथ साथ में आपको यश और वैभव की भी जो आपको इसकी भी प्राप्ति कराता है। तो आज मैं सबसे पहले यहां पर कुछ राशियों के बारे में आपको बताऊंगा। देखिए, जब हम इस विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो आप अपनी जन्म कुंडली निकाल करके अगर उसको देखें तो आपको ये बात ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा और आपको प्रैक्टिकली भी आप इस बात को समझ पाएंगे। आप अपनी जन्म कुंडली निकाल सकते हैं। इसमें मैंने कुछ सिलेक्टेड यहां पर कुछ राशि के बारे में आपको बताऊंगा। यदि कर्क राशि है, वृष राशि है या धनु राशि है या कन्या राशि है, तो जब इन राशियों के अंदर राहु विद्यमान होगा, मैं भाव की बात नहीं, राशि की बात अभी कर रहा हूं, भाव पर भी चर्चा करूंगा कि कौन से भाव हो सकते हैं जहां रहस्यमय तरीके से राहु आपको अपार धन दौलत की वृद्धि कराएगा। कर्क राशि मैंने आपको कहा, वृषभ भी आप इसमें जोड़ लें, वृश्चिक को जोड़ लें, धनु को जोड़ लें। अगर ये राशियां आपकी हैं और आपकी कुंडली में इस राशि के अंदर राहु बैठा हुआ है, समझ रहे हैं, इन राशियों पर यदि राहु विद्यमान है, ध्यान से समझेंगे, मैं भाव की चर्चा नहीं, अभी राशि की बात बता रहा हूं। अगर इन राशियों में, हो सकता है आपकी राशि दूसरी भी हो, लेकिन इस राशि के अंदर अर्थात इन अंक के अंदर अगर राहु विद्यमान है तो ऐसी स्थिति में राहु यहां पर आपको अपार सफलता भी देता है। भाव की बात करें तो 6, 8, 11 और 12, खासकर 6, 8, 12 जहां शुभ ग्रह के लिए यहां पर प्रतिकूल माना जाता है। माना जाता है कि 6, 8, 12 में यदि ग्रह बैठ जाते हैं तो यहां पर वो कमजोर हो जाते हैं, उनका जो फल देने का सामर्थ्य है उसमें कमी आ जाती है। लेकिन वहीं पापक ग्रह, क्रूर ग्रह यदि यहां पर बैठते हैं तो यहां पर बलवान हो जाते हैं। इसी में खासकर राहु की हम आज इस एपिसोड में चर्चा कर रहे हैं। तो षष्ठम भाव में यदि राहु बैठेंगे तो आप एक बात मानकर चलें कि आपके विरोधी आपसे ध्वस्त रहेंगे, परास्त रहेंगे। खासकर राजनीति में जो लोग प्रचंड शिखर पर जो लोग पहुंचते हैं, उनकी जन्म कुंडली के अंदर आप देखेंगे तो राहु षष्ठम में बहुत सारे लोगों को मिल जाएंगे। जितने विरोधी हैं वह सब इनमें परास्त हो जाते हैं। यह क्षमता वहां राहु के अंदर होती है। इसी प्रकार से अष्टम भाव और द्वादश भाव में भी राहु यहां पर बलवान हो जाता है। यह भाव की सिर्फ मैं बात कर रहा हूं। यदि स्वराशिगत वहां पर राहु बैठे हैं, उच्च के बैठे में या मूल त्रिकोण राशि में जाकर बैठे हुए हैं, तो खास बात यह भी है वह अपनी दशा यानी विंशोत्तरी महादशा जो 18 वर्ष की रहेगी, साथ ही साथ अंतर दशा में या फिर प्रत्यंतर में भी कहीं राहु चल करके आता है तो आपको शुभ ही परिणाम उसमें देगा। अब एक चीज यहां पर समझने की है, हम इसको क्या समझे कि क्या राहु हमें अशुभ फल देगा
या फिर हम इसको अशुभ फल समझें। यहां पर थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। और मैं एक चीज निवेदन और करूंगा कि आप लोग स्क्रिप्ट करके यदि वीडियो को देखेंगे तो आप इसमें जो मैं आपको बात बताना चाह रहा हूं आप उसको नहीं समझ पाएंगे। फिर कई लोग कमेंट में करें कि राहु खराब है या फिर अच्छा है, या फिर वो अपने हिसाब से नहीं, हमें तो ये परिणाम। मैं आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण नहीं कर रहा हूं। आपकी कुंडली में राहु की स्थिति क्या है, जो मैं सूत्र आपको बता रहा हूं, आप उन सूत्रों से मैच कर सकते हैं, या फिर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण उसमें करवा सकते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में क्या इसमें परिणाम मिल रहा है। बहुत सारे लोगों ने अपनी जन्म कुंडली के विश्लेषण के दौरान हमें बताया कि जब मंगल की दशा थी, हम विदेशों में अच्छी खासी नौकरी कर रहे थे और हमें अचानक मंगल की दशा में ही वापस आना पड़ गया, या राहु की दशा स्टार्ट हुई और हमें विदेश जाने का अवसर मिला, हमें राजनीति में प्रवेश करने का अवसर मिला, हमें फैक्ट्री इंडस्ट्री लगाने का मौका मिला, लेकिन अचानक से एक ऐसा मोड़ आया कि बीच में कारोबार ध्वस्त होता चला गया। तो ये रहस्य क्या है, इसीलिए मैंने इसका टॉपिक रखा राहु का रहस्य। तो ये रहस्यमयी राहु किन किन भावों के अंदर आपको क्या फल देगा, क्या रिजल्ट देगा, भाव और राशि दोनों के हिसाब से चर्चा कर रहा हूं। अगर इन राशियों में राहु बैठा है जो मैंने आपको बताया, वृषभ राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, इन राशियों के अंदर यदि वो बैठा है तो ही अपनी दशा, महादशा, अंतरदशा के अंदर आपको शुभ फल परिणाम देगा। इसमें यह भी है कि वो लगातार शुभ फल नहीं देगा या लगातार वो आपको अशुभ फल नहीं देगा, क्योंकि 18 वर्ष की राहु की दशा है। मैं राहु की दशा और उसमें अंतरदशा को लेकर वीडियोस पहले बना चुका हूं, आप उस वीडियो को जाकर देखें। मैंने ऊपर क्रम से राहु की एक दशा में दूसरा अंतर आएगा तो क्या उसका रिजल्ट रहेगा वो आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे सभी प्लेलिस्ट के। तो राहु महादशा, विंशोत्तरी महादशा, अंतरदशा सभी ग्रहों के एक ही फोल्डर में आपको मिल जाएंगे, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो अभी फिलहाल मैं यह चर्चा कर रहा हूं कि जब ये 6, 8, 12 में बैठेंगे या इन राशियों के अंदर बैठेंगे, ये यहां पर बलवान हो जाएगा। इसके साथ साथ हमें नवमांश में भी इसकी स्थिति को देखना चाहिए, साथ ही साथ किस भाव में बैठे हैं इसके साथ हमें यह भी देखना चाहिए कि स्थिति क्या है, नीचगत है या स्वराशि में, उच्च राशि में, मूल त्रिकोण राशि में, अंशात्मक अंश और कला विकला के साथ किस स्थिति में बैठे हैं, साथ ही साथ शुभ ग्रह के साथ हैं या पाप ग्रह के साथ है। कई बार हम लोग देखते हैं कि ऐसी बहुत सारी वीडियोस आप देखते हैं जिसमें केवल ये बताया है कि राहु की दशा कैसे रहेगी। भाई ये हम कैसे डिसाइड कर लें कि राहु की दशा कैसे रहेगी? ये तो आपकी जन्म कुंडली डिसाइड कर सकती है या फिर राहु के अंतर डिसाइड कर सकते हैं। दो चीजें, दो सूत्र इसमें, क्योंकि अंतर वाइज जो है वो आपको फल शुभ और अशुभ देगा। केवल 18 साल तक शुभ परिणाम देगा ऐसा नहीं है, या 18 साल तक अशुभ देगा ऐसा भी नहीं है। किन स्थितियों में क्या क्या आपको फल देगा वह इसके आधार पर देखा जा सकता है। खासकर राहु की वृत्ति में आपको यहां पर बता देता हूं। राहु जहां रहस्यमय तरीके से धन देता है, जहां राहु अचानक से धन देता है, जुए सट्टे के कारोबार से धन की प्राप्ति कराता है, 2 नंबर के काम 2 नंबर में कई लोग बहुत अन्यथा इसको लेकर जाएंगे, ऐसा नहीं है। जो भी काम लीगल तरीके से नहीं माने जाते हैं उसमें भी राहु धन देता है। कंसल्टेंसी का जो वर्क है चाहे वो किसी प्रकार का हो, उसमें भी राहु का रोल होता है। बुध का माना जाता है, शुक्र का माना, उसमें बहुत अन्य और भी चीजें। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो इन भावन, इन राशियों के अंदर रहस्यमयी राहु आपको इस तरह से रहस्यात्मक तरीके से आपको धन की प्राप्ति कराएगा। खासकर शेयर मार्केट की हम बात करें या फिर प्रॉपर्टी की बात करें, राजनीति में हम बात करें, इसके साथ साथ राहु बहुत अलग अलग तरीके से छल बल के साथ इन कार्यों में आपको लाभ प्राप्त कराता है। तो राहु को सिर्फ हम ये समझें कि राहु आपको शुभ फल ही देगा या अशुभ फल ही देगा, ऐसा नहीं है। इसलिए दर्शकों, ये थी खास चर्चा आज के कार्यक्रम में राहु के रहस्य को लेकर। आपके मन में कोई प्रश्न है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और व्यक्तिगत जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए अपॉइंटमेंट नंबर पर संपर्क
कर सकते हैं समय लेकर। दर्शकों बने रहें, हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।